गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था अपनी जो पहली अल्ट्रासाउंड होता है, पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का, उसका एक्सपीरियंस। ये अल्ट्रासाउंड कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल रही हो। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस थी मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज को लेके, उनके साथ मैंने कैसे डील किया और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस होती कब है। जनरली ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम भी है और आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि पहले 3 महीने में ये आपको होती है। किसी किसी को ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है और किसी किसी को तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में तक भी जा सकता है, पर जो जनरली केसेस हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है। और मेरे केस में मुझे ये 4-4.5 महीने तक चला था, यानी कि मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के भी आधे तक मुझे ये हुआ था। अभी मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट फेज में हूँ। मेरा 6 मंथ जो है वो एंड होने वाला है कुछ ही टाइम में। 7 मंथ से मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा जो है मॉर्निंग सिकनेस का केस वो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी, यानी कि ये वाली प्रेगनेंसी में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे हुआ था, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था, कभी कभी होता था। पर सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे डेली मॉर्निंग सिकनेस होती थी, डेली मुझे नौजिया, डेली मुझे वॉमिट, ये सब मुझे होता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब कि सुबह उठने से लेके रात सोने तक ना मुझे हर वक्त नौजिया फील होता था। मतलब उल्टी करने का मन करता था, ऐसा लगता था मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ भी ठीक फील नहीं होता था। सुबह उठने से लेके रात सोने तक मुझे मन करता था बस बिस्तर पे पड़ी रहूं, या फिर सर घूमता रहता था, वॉमिट करने की इच्छा होती थी। मतलब बहुत बुरी हालत थी। और मेरे साथ ये तो था ना कि मैं जब सुबह उठती थी तो हर किसी को जैसे आदत होती है, मुझे भी आदत थी सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी पीने की, तो मुझे भी आदत थी। और जब मैं सुबह उठ के पानी पीती थी हल्का गुनगुना, और उसके बाद से ही मुझे वॉमिट चालू हो जाती थी। और मुझे बहुत वॉमिट हुई है इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। और फाइनली जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि सुबह उठते ही आपको पानी नहीं पीना है। हाँ, मेरे लिए भी ये उतना ही शॉकिंग था, क्योंकि हर किसी को बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है जनरली पानी पीने की सुबह उठ के। और मेरी भी काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये आदत है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने अपना पूरा सुबह उठते ही पानी पिया था, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मैं वही कर रही थी। पर डॉक्टर ने जब मुझे बोला और मुझे लगा कि हाँ कुछ है प्रॉब्लम, मतलब पानी पी के ये ट्रिगर हो रहा है, तो चीज़ें जब मैंने ध्यान देना शुरू करा, नोट करना शुरू करा, तो मुझे फील हुआ कि जब मैं पानी पीती थी ना तो वो पानी जाके मेरे पेट में घूमने लगता था और मुझे वॉमिट चालू हो जाती थी। और एक बार वॉमिट हो गई तो पूरा दिन मैं वॉमिट करती रहती थी। सॉरी गाइस, मैंने जैसा कि बताया मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ, तो मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हुआ यूँ कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होने लगी तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि सुबह उठते ही आप क्या करते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ और मुझे इतना ज़्यादा नौजिया फील होता है कि मैं उठते उठते 2-3 संतरे नमक लगा के खा लेती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम था और संतरे भरपूर मात्रा में मार्केट में मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि विटामिन सी रिच भी है, अच्छा भी है, और वो होता है ना खट्टा वट्टा खाने से थोड़ा जी जो मचलाता है वो ठीक फील होता है। तो मैं ढेर सारे संतरे खाती थी नमक लगा के, वो भी। तो ये सब चीज़ें मैंने डॉक्टर से शेयर करी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं करना है, आपको सुबह उठते ही पानी नहीं पीना है। अगर आपकी आदत है तो आप छोड़ दो, और ना ही कोई फ्रूट खाना है, कोई भी फ्रूट, खास करके सिट्रिक फ्रूट तो खाना ही नहीं है जिसमें खटास होती है, और कोई भी फ्रूट आप मत लो फिलहाल के लिए। आप क्या करो कि सुबह उठने के 10-15 मिनट के अंदर आप बिस्किट लो। बिस्किट भी कौन सी? नॉर्मल बिस्किट, मतलब लाइक पार्ले जी या मल्टी ग्रेन बिस्किट जो आते हैं, या फिर जो हमारी गोल्ड लाइट बिस्किट आते हैं वो सब। कोई क्रीम बिस्किट, नमकीन बिस्किट ये नहीं, नॉर्मल बिस्किट जो आते हैं वो बिस्किट आप लो। देखना आपको फ़र्क लगेगा। और उन्हें कुछ मेडिसिन भी दी थी, तो मैंने यही करा। मैंने सेम चीज़ जो डॉक्टर ने बोला वो फॉलो किया। मैंने सुबह उठते ही पानी पीना छोड़ दिया। मैंने बिस्किट खाना स्टार्ट किया। बिस्किट रख लिए घर पे 2-3 टाइप के, मल्टीग्रेन, हमारी चॉइस और पार्ले जी, ये सब। सुबह उठते ही मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले बिस्किट खाती थी
और मैंने फील किया कि हाँ मतलब चेंजेस आए हैं। मुझे जो सुबह उठते उठते मुझे रोज़ वॉमिट हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। दिन में मैं फील करती थी कभी कभी नॉजियस, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था, बहुत ज़्यादा सुधार था। मैं कहूँगी 50% पे मैं आ गई थी। सेकंड चीज़ जो डॉक्टर ने मुझे बोली थी वो ये बोला था कि आपको जो मील्स हैं, यानी कि जो भी आपको खाना पीना अपना करना है वो बहुत छोटे छोटे गैप में करना है। हर 1.5-2 घंटे में कुछ खाते रहना है आपको, ज़्यादा लंबा टाइम भूखा नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम भूखे रहने से भी एसिडिटी होती है, नौजिया होता है। तो खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर दाल रोटी सब्जी खानी है, आपको कुछ भी छोटा छोटा स्नैक्स भी चलेगा। ये सब चीज़ें आपको खाते रहना है, बस आपको बाहर का थोड़ा अवॉइड करना है। घर पे भी आपको ऑयली खाना खाने से बचना है और बाहर का जो जंक फूड है वो नहीं खाना है। तो ये चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बताई थी और कुछ मेडिसिन सजेस्ट किया था। मेडिसिन में मुझे दिया था डॉक्टर ने एसिलॉक। एसिलॉक खाली पेट खाने वाली दवाई है, और इसके अलावा मुझे वॉमिट के लिए दिया था वॉमिकाइन। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को दी थी डॉक्टर ने। जब मुझे एक्सट्रीम लेवल पे वॉमिट होती थी तब मैं वॉमिकाइन लेती थी, और एसिलॉक तो मैं डेली बेसिस पे ले ही रही थी। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले एसिलॉक लेती थी। तीसरी जो चीज़ होती है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में वो यही होती है कि जब आपको नौजिया होता है, वॉमिट होती है, तो हमें हाइड्रेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी हमें प्रेगनेंसी में हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए, बट नौजिया वॉमिट के केस में हाइड्रेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लिक्विड इंटेक है वो बढ़ा लीजिए। अब लिक्विड इंटेक बढ़ाने का मतलब ये यहाँ पे नहीं है कि आप ढेर सारा पानी पीजिए, इकट्ठा पीजिए। मतलब क्या है, अगर आपको पीना भी है तो आपको सिप सिप करके पीना है, इकट्ठा नहीं पीना है, सेम एज खाने की तरह। वैसे ही आपको पानी भी लेना है। 1-2 ग्लास अगर आप साथ में पानी पी लेंगे या जूस वगैरह कुछ भी लिक्विड ले लेंगे तो उससे भी आपको पेट में जाके घूमेगा और फिर आपको नौजिया फील होगा, वॉमिट होगी। तो पानी भी जो आपको पीना है वो थोड़ा थोड़ा करके पीना है। चाय जो भी लोग पीते हैं वो चाय कम कर दीजिए, पॉसिबल हो तो छोड़ दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कम कर दीजिए, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने जो मॉर्निंग सिकनेस का मेरा टाइम था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है यूज़ में लाई थी और मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला था। बाकी अभी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा रिलीफ में हूँ, बट मुझे जो मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, वॉमिट ये सब मुझे 4.5 महीने तक हुआ था। मतलब 3 महीने बाद भी मुझे प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि किन चीज़ों से आपका जो नौजिया है वो ट्रिगर्ड हो रहा है, क्योंकि हम स्मेल के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर फूड से आपको, फूड स्मेल से आपको सेंसिटिव आप फील हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से आप सेंसिटिव फील हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किससे आपका वॉमिट करने की जो इच्छा है वो ट्रिगर्ड हो रही है, उन सब से दूर रहिए, तो ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपको जो आपकी प्रीनेटल विटामिन्स हैं, यानी कि जो भी आपको ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं विटामिन्स की, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ भी अगर आपको डॉक्टर ने दिया है तो आपको ज़रूर लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि वॉमिट जब हम करते हैं तो जो हमारा बॉडी है वो अच्छे से फूड वगैरह से मिलने वाली चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उस केस में दवाई लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भूल कर भी दवाई ना भूलें। अगर भूल गए हैं तो आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करें, रेगुलर रखें दवाई, क्योंकि अगर रेगुलर आप वॉमिट करते रहेंगे कंटिन्यू तो आपको वीकनेस भी हो जाएगी। तो इन केसेस में फिर दवाई काम आती है। तो अपनी मेडिसिन जो वगैरह मल्टीविटामिन वगैरह की मेडिसिन है वो आप रेगुलर लीजिए। बाकी आप वॉक पे जा सकते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पे आप वॉक पे निकलिए, आपको अच्छा फील होगा। इसके अलावा मैंने आप लोग से कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि कुछ प्रेगनेंसी ऐप्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर करूंगी, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम ऐप यूज़ किया है। 2 ऐप मैंने यूज़ करी हैं, माइलो एंड बेबी सेंटर। माइलो एक इंडियन ऐप है, तो यहाँ पे आपको लोकली लोगों की लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और लोकल आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि लोग वहाँ पे अपनी क्वेरी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो डाउट होते हैं वो वहाँ पे क्लियर होते हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है। माइलो के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मैंने वो प्रोडक्ट्स अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, ना ही मैंने माइलो ऐप से ख़रीदा है, ना ही मैंने किसी अदर ऐप से वो प्रोडक्ट खरीदे हैं, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी वो
प्रोडक्ट मिलते हैं माइलो के, बट मैंने परचेस नहीं किए हैं, तो उसका सजेशन मैं आपको नहीं दूंगी। पर ऐप मैंने यूज़ किया है और मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है। लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ने के बिहाफ पे मुझे काफ़ी कुछ गेन हुआ है इन्फॉर्मेशन कि ऐसा भी केसेस होते हैं, ऐसा भी होता है। और सेकंड जो ऐप है वो है बेबी सेंटर। बेबी सेंटर इंटरनेशनल ऐप है। इसमें आपको मोस्टली यूएस की जो लेडीज़ हैं वहाँ उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आप ये दोनों ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ऐप है। बाकी आज जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है मॉर्निंग सिकनेस को लेके और कैसे मैंने डील करी मॉर्निंग सिकनेस अपने केस में, तो आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर हुआ होगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है तो। वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ और आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आपके माइंड में कुछ है डाउट तो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सांस मेरी बहुत ज़्यादा फूलने लगी है, तो वीडियो आज का यहीं एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।